हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉन्शियस बाइटिंग के बारे में। कॉन्शियस बाइटिंग क्या होता है? जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि हमारी आत्मा पे बोझ बन गया, या हमारे मन को वो एक खेद है कि भाई हमसे कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो एक कॉन्शियस बाइटिंग के दो मुद्दों के बारे में बात करूँगा। पहला, जो पास्ट में हमसे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमारा कॉन्शियस बाइट कर रहा है, जो हमारे मन को एक बेचैनी का अनुभव करवा रहा है। और दूसरा, कि हमसे कुछ ऐसा आज और भविष्य में ना हो जिससे भविष्य में हमें कॉन्शियस बाइट हो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं पास्ट के बारे में। तो दोस्तों, हम सब इंसान हैं और कोई परफेक्ट तो है नहीं। हर इंसान से गलतियां होती है, गुनाह होते हैं, जानबूझ के या थोड़े बेहोशी में या अनजाने में, पर हर इंसान गलतियां करता है। जैसे कि पास्ट में हमने कुछ ऐसा किया हमारे छोटे मोटे स्वार्थ की वजह से कि उससे हमारा फायदा तो हो गया, पर वो एक दिल पे बोझ रहता है, एक मन में बोझ रहता है कि यार ये हमने क्या किया, काश ऐसा ना किया होता तो। राइट? तो वैसे तो फायदा हो गया होता है, पर कहीं ना कहीं हमारे मन में वो एक पीड़ा रहती है कि यार ये क्या हो गया, और वो हमारा कॉन्शियस हमें बाइट करता है। कुछ गलतियां हमने जानबूझ के की होती है अपने स्वार्थ की वजह से। कुछ गलतियां ऐसी है जो बेहोशी में, या हम अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, या हमारी उस वक्त इतनी मैच्योरिटी नहीं है, तो बस हो गई। तो उसकी वजह से भी बाद में फिर एक पछतावा होता है, कॉन्शियस बाइट होता है कि यार ये क्या हो गया, ऐसा ना हुआ होता तो। ठीक है, ये पहला मुद्दा है। हम उसके बारे में बात करेंगे कि पास्ट में किए हुए गलतियों की कॉन्शियस बाइटिंग से कैसे छूटना। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भविष्य में हमें कॉन्शियस बाइट ना हो। ठीक है, पास्ट के बारे में तो हमने बहुत सुना है, पर भविष्य में ना हो। देखो दोस्तों, इंसान हमेशा वैसे जीता है जैसे वो हजारों साल का जिंदगी लेकर आया है, और उसमें वो ये भूल जाता है कि सही जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज आप ऐसा ना करो कि जिससे भविष्य में आपकी अंतरात्मा या आपका कॉन्शियस आपको बाइट करे। वो कैसे होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अब पहले पॉइंट पे आते हैं, पास्ट के किए हुए कॉन्शियस बाइट से कैसे बचना। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार पास्ट चला गया, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। राइट? जो होना था वो हो गया, पर सच्चाई ये है कि इंसान भूल नहीं सकता। क्यों नहीं भूल सकता? क्योंकि जब तक हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम पास्ट को नहीं भूल सकते। समझाता हूं। जैसे कि एक बर्तन है कांच का, वो टूट गया, तो क्या कर सकते हैं? उसे जोड़ो, पूरी कोशिश करो उसे जोड़ने की। अगर आपने किसी को घाव दिया, तो अब आप ये कहोगे पास्ट में जो हो गया सो हो गया। भले पास्ट में आपने किसी को घाव दिया, पर अभी आपको कॉन्शियस बाइट हो रही है, तो जो घाव आपने दिए, तो मलहम भी आप लगा सकते हो। जितना मलहम लगा सकते हो लगाओ। 100% शायद कभी ठीक नहीं होगा, पर आपके हाथ में जो है वो करो, तो 80% 90% तो ठीक होगा। लोग कहते हैं पास्ट में गलती हो गई सो हो गई, ठीक है, तो अब जितना सुधार सकते हो उतना सुधारो। 100% कभी नहीं होने वाला, पर कुछ ना करने से अच्छा है कि हम कोशिश तो करें। भले पहले जैसा 100% नहीं होगा, पर हमें तो वो संतोष मिल जाएगा। हमें जो कॉन्शियस बाइट हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा कि हाँ, हमसे कुछ गलती हुई, पर आज हमने कुछ ऐसा किया जिससे
जो गलती हमने की थी वो सुधर गई, या थोड़ी रिकवर हो गई, या हमने किसी को घाव दिया था तो आज जाकर हमने उससे माफ़ी मांग ली, या कुछ ऐसा किया जिससे उसके घाव शांत हो गए, हील हो गए, राइट। तो वो जब आप करोगे तब आपके मन को एक सुकून मिलेगा, वो जो बेचैनी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 100% नहीं तो 99% तो होगी ही। कम से कम आपको ये संतोष होगा कि आपने आपका 100% दिया, ठीक है। तो पास्ट के कॉन्शियस बाइटिंग से बचने के लिए जो कर सकते हो वो करो, भले पास्ट में कुछ गलती हुई, पर वर्तमान में आप जो कर सकते हैं वो करो। दूसरे मुद्दे पे आते हैं, भविष्य में ना हो उसके बारे में क्या करना। तो उसका एक ही मतलब है, हमें थोड़ा होशपूर्वक विचार करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप वर्तमान में जी रहे हो, पर हमारे जीवन की यात्रा आगे बढ़ रही है। पास्ट में कुछ ऐसा किया था जो हमें वर्तमान में कॉन्शियस बाइट कर रहा है, और आज हम ऐसा कुछ ना करें, या हमें देख लेना पड़ेगा अपने जीवन से कि आज हम जाने अनजाने कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे, या कुछ ऐसा नहीं हो रहा ना हमसे जो भविष्य में बाइट करेगा। आज हमसे कुछ ऐसा हो रहा है और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो अफसोस भविष्य में हमें बाइट करेगा। जब इंसान मृत्यु के वक्त आता है, जब नज़दीक पहुंचता है, तो उसके ज़िंदगी में उसके पास बहुत सारी सक्सेस होती है, ये होता है वो होता है, फिर भी कुछ ना कुछ रिग्रेट होते हैं, कुछ ना कुछ पछतावा होता है, कुछ ना कुछ कॉन्शियस बाइट होता है कि काश मैंने ये कर दिया होता तो, ठीक है, या तो ऐसा ना हुआ होता तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि वो बेहोशी के साथ जी रहा है। तो हमें आज ही वैसे देखना पड़ेगा कि हम जब मरे तब हमारे मन में वो अफसोस ना हो, वो रिग्रेट ना हो, वो कॉन्शियस बाइट ना हो। तो हमें अब अपनी ज़िंदगी में देख लेना पड़ेगा कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है हमसे, और जो हमें करना चाहिए पर हम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो आज नहीं तो कल वो रिग्रेट बनेगा। तो वो रिग्रेट ना बने उसके लिए आज हमें वो सही एक्शन लेने ज़रूरी है, ताकि हम फ्री हो जाएं और फ्यूचर में वो रिग्रेट, वो कॉन्शियस बाइट ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आप एक लिस्ट बनाइए और देखिए पास्ट का कौन सा था, उसके लिए क्या करना पड़ेगा जिससे वो पास्ट के घाव हील हो सके, आपका कॉन्शियस शांत हो सके, और आज हम क्या करें जिससे भविष्य में हमें वो कॉन्शियस बाइट ना हो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अपॉर्चुनिटी सामने होती है तब हम सोचते रहते हैं, फिर जब वो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति चली जाती है तब हमें अफसोस होता है, रिग्रेट होता है, कॉन्शियस बाइट होता है। तो समझदारी ये है कि जब कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, हम उसके साथ सही उपयोग करें, ताकि हमें भविष्य में कॉन्शियस बाइट ना हो, रिग्रेट ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो चुका है, पर आपको सही लगे तो लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है लोगों के लिए भी। थैंक यू वेरी मच।